यूट्यूब एड्स या फेसबुक एड्स, दोनों पे एड चला रही हैं लेकिन हमें सेल्स नहीं आ रही है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, या अगर हमें दोनों को चलाना चाहिए एड, ये दोनों प्लेटफॉर्म हमारे बिजनेस के लिए बने ही नहीं है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखनी है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी हमारे मेरे मार्केटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या हमारे बिजनेस ओनर्स हैं और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको सेल्स नहीं आ रही है, उनको जो है कौन सा बिजनेस है, उनको किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। तो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है वेलकम टू AI 50 डेज का चैलेंज, जहां पर हम लोग डिफरेंट AI टूल्स को और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को, मार्केटिंग एड्स को, कैंपेन को, सेल्स फनल को डिस्कस करने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हैं, और बहुत कुछ इन 50 दिनों में हम सीखने वाले हैं। और मेरी गारंटी है अगर 50 डेज का चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत कुछ नया सीख जाएंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि फेसबुक एड एंड यूट्यूब एड्स ये दोनों हमारे बिजनेस के लिए बने हैं कि नहीं, हमारे बिजनेस के लिए बेहतर है कि नहीं, हमें सेल्स ला के दे सकते हैं कि नहीं, किस तरह की ऑडियंस कहाँ पे बैठी है और किस तरह की ऑडियंस कहाँ पे नहीं बैठी, तो हमें कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। जल्दी चलते हैं, दोनों के बीच में बैटल करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 में हम लोग ये देखते हैं कि आखिर दोनों की ऑडियंस का अगर हम कंपेरिजन करें तो दोनों की ऑडियंस का माइंडसेट क्या है, इंटेंट क्या है। तो अगर तो मैं यहाँ पे बात करूँ यूट्यूब एड्स, अब यूट्यूब एड्स में जो है ना, देखें बहुत ज्यादा जो है हाईली इंटरेस्टेड ऑडियंस मौजूद होती है, क्योंकि वो आपका कंटेंट देख रही होती है डिटेल में। तो यहाँ पर आपको जो ऑडियंस है वो बहुत सीरियस ऑडियंस मिलती है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर कुछ ना कुछ लर्न कर रही है, कुछ ना कुछ सीख रही है। तो यहाँ पर आपको हाई इंटेंट ऑडियंस जो है वो मिल रही है। तो अगर हम लोग यूट्यूब की ऑडियंस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सीरियस ऑडियंस होती है और हायर इंटेंट ऑडियंस होती है। अगर तो आप लोग चाहते हो कि सर्च बेस्ड ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका बिहेवियर, सर्च बिहेवियर जो है तो वो आपको यहाँ पर यूट्यूब एड्स पे मिलेगा। साथ ही साथ कौन से बिजनेस के लिए बेस्ट है, अगर तो आपका कोचिंग का बिजनेस है, अगर तो आपका सॉफ्टवेयर टूल है कोई, अगर तो आपका एजुकेशनल कोर्सेस है, आपकी इन्फो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जो है यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो जा सकते हैं, यूट्यूब एड्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। अब आता है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में क्या होता है कि देखिए इंटरप्टिव एड्स होते हैं, ये आप लोग जैसे स्क्रॉलिंग वाला बिहेवियर होता है। यूट्यूब पे आप प्रॉपर कोई वीडियो देखने के लिए जाते हैं, आपको पहले से पता होता है कि वीडियो जो है ये कोई 1-2 सेकंड की वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है, तो आप प्रॉपर बैठ के देखते हैं, एटलीस्ट आप 7-8 मिनट वो वीडियो देखते ही देखते हैं। अब जबकि अगर हम फेसबुक की बात करें तो वहां पे तो स्क्रॉलिंग ही चल रही होती है, आप स्क्रॉल ही कर रहे होते हो, और स्क्रॉलिंग के बीच में आपको कोई चीज क्लिक कर गई तो आप रुकोगे, वरना आपको 1 सेकंड लगता है उसको थम्स अप करने में। तो यहाँ पर आपको जो है किस तरह की आपकी प्रोडक्ट है, अगर तो आप ये चाहते हो कि आपकी ऑडियंस जो है वो सर्विसेज का कोई आपको पहले से उसको आइडिया भी नहीं होता, आप लोगों ने अपनी वीडियो में इतना जल्दी जल्दी सारा कुछ बताना होता है, और ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड की वीडियो होती है, बल्कि इससे भी कम की वीडियो होती है, मुश्किल से जो है वो 30 सेकंड की या 35 सेकंड की, 45 सेकंड की वीडियो होती है। उसी के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट का इंट्रो भी देना है, अपने प्रोडक्ट के 12 बेनिफिट्स भी बताने हैं, और साथ साथ कॉल टू एक्शन भी देना है। तो वो सारा कुछ आपने छोटी सी वीडियो में बना के आपने देना है, और इस तरह के म्यूजिक ऐड करने हैं, हेडलाइन वगैरह ऐड करनी है कि थम्स स्टॉप हो जाए स्क्रॉलिंग के पीछे, और तब कहीं जाके आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे वो चीज जो है वो बाय करेगी। तो यहाँ पर हाईली इंटरेस्टेड नहीं होती, आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो पहले से नहीं जानती होती। तो इसीलिए जो है अगर हम लोग हायर इंटेंट की बात करें तो फेसबुक एड जो है, यूट्यूब एड जो है वो हमारे पास जो बेस्ट रहता है, जबकि हमारे पास फेसबुक एड में हमें पहले एजुकेट करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा एजुकेट करना पड़ता है, टेस्टिंग वगैरह भी करना पड़ती है, तब कहीं जाके हमारी ऑडियंस जो है वहां पे बनना स्टार्ट होती है। किन लोगों के लिए, अगर आपकी इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आपकी लोकल सर्विसेज है, तो आप जो है वो फेसबुक एड्स के साथ जो है वो इजीली जा सकते हैं। अब जीत कौन रहा है दोनों में, दोनों की अगर जीत की बात करी जाए, अगर आपको सीरियस बायर्स चाहिए तो आप जाओगे यूट्यूब एड की तरफ, और अगर आपको लगता है कि आपके इम्पल्स मतलब आपकी जल्दी प्रोडक्ट सेल होने वाली है, लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कॉस्मेटिक की कोई चीज बेच रहे हो, आपको बस जल्दी से वो दिखा दी, अगर आप फेस की कोई ग्लोइंग स्किन की कोई आप ट्यूब बेच रहे हो, आपने फेस दिखा दिया, ठीक है भाई, वो क्रीम लगाई, फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, और फिर वो ट्यूब दिखा दी कि भाई ये मेरे से ट्यूब खरीद लो, तो जो खरीदने वाला होगा उसने भी रिजल्ट भी देख लिया, वो भी देख लिया, उसने कहा भाई मैं ये खरीद, ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ सर्विस दे रहे हो तो वो जल्दी आपसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहेगा, तो वो यूट्यूब में आप उसको बेहतर तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत ये है कि आप किस टाइप का बिजनेस है जिसको आप लोग लेके जा रहे हैं, और किस टाइप की ऑडियंस जो है वो आपको चाहिए। अब आते हैं राउंड नंबर 2 पे। अब राउंड नंबर 2 पे फिर अगेन आता है कॉस्ट एंड ROI। अब कॉस्ट एंड ROI की बात करें तो यूट्यूब जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फेसबुक के मुकाबले में, लेकिन एंड में देखेंगे कि
कि फायदा वाला किससे ज्यादा हमें अच्छी सेल्स आ रही है। अब अगर हम यूट्यूब की जो है बात करें, अगर हम सीपीएम की बात करें कि मतलब 1000 लोगों तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें कम से कम $20 तक, $7 से $20 तक जो हमें कॉस्ट पड़ सकती है। पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो हम लोगों को आ जाते तकरीबन तकरीबन 100 रुपए में भी आ जाते हैं, 200 रुपए में भी आ जाते हैं, 300 रुपए में भी आ जाते हैं। डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर और आपकी वीडियो के ऊपर, उसकी एडिटिंग के ऊपर कि आपने किस तरह का कंटेंट बनाया हुआ है। सीपीसी की बात करें तो $1 से लेकर $3 तक भी जो है वो हमें कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग यूट्यूब की फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में जो है $15 तक जो हमें सीपीएम आता है और हमें $2 तक जो है हमारा सीपी आ सकता है। अगर चीपर, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और अगर आप कम पैसों में स्टार्ट करना है या एबी टेस्टिंग करनी है, डिफरेंट चीजें करनी है, तो फिर आप फेसबुक एड्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर हायर वीडियो प्रोडक्शन कास्ट आती है, ठीक है, जिसमें लेकिन आपको क्वालिटी लीड्स पड़ती है। जाहिर सी बात है आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए। यूट्यूब में आपकी वीडियो का बेहतर होना बेहद जरूरी है। आपको प्रॉपर सेटअप करना होता है एंड देन जाकर आप एक वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। टिकटॉक में भी फेसबुक में भी होता है कि आप लोगों को वीडियो शूट करना पड़ती है, बट वो छोटी छोटी सी वीडियो होती है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन यूट्यूब पे आपको जो है प्रॉपर वीडियो शूट करना होती है और उसमें आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको क्वालिटी लीड्स मिलती है, वो 100% कन्वर्ट होती है। जबकि फेसबुक में आपके पास मोस्टली जो है वो इरेलीवेंट आती है। बट दोनों का अगर देखा जाए तो हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए तो यूट्यूब बेस्ट है, और फेसबुक की अगर बात की जाए तो वहां पर हम लोगों को आरओआई ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। आरओआई हमें जो है वो यूट्यूब पे भी ज्यादा अच्छा मिलता है, बल्कि यूट्यूब पे ही ज्यादा अच्छा मिलता है आरओआई की अगर बात की जाए। फेसबुक से भी हमें जो आते हैं क्लाइंट आते हैं, दोनों से हमें आरओआई अच्छा आता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला जो सीन है वो यूट्यूब एड्स, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ना हमें ऑडियंस जो है वो सीरियस बायर मिल रही है, ठीक है। वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिटेल में जान चुके हैं, अब वो हमसे डायरेक्ट खरीदना चाह रही है। तो अब यहाँ पर हम एंड में देखेंगे कि हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमें दोनों के साथ जाना चाहिए, किसी एक के साथ जाना चाहिए। थर्ड पे हम लोग आते हैं कंटेंट स्टाइल के ऊपर। कंटेंट स्टाइल की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर हम लॉन्ग फॉर्म में स्टोरी टेलिंग बेस के ऊपर जो हम लोग जा रहे होते हैं, एक्सप्लेनर टेस्ट, अगर हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स बना रहे हैं, तो हम लोगों के लिए जो है ना यूट्यूब एड जबरदस्त है। अगर हमारी 5 to 15 मिनट की वीडियोस है तो हमारे जो एड है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। फेसबुक एड में जो हमारी शॉर्ट टाइम कंटेंट होता है, हम छोटी छोटी सी वीडियो बनाते हैं, 30 सेकंड की वीडियो होती है और जस्ट वो रील्स फॉर्म में, रील स्टाइल में हमारे एड्स होते हैं, जिसमें हम लोग हुक्स और सीटीएफ जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम अपनी डिटेल में सारी चीजें बता रही हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। जबकि हम लोग जो है वो फास्ट स्क्रोलिंग वाला ग्रैबर्स हमारे पास होते हैं कि हम स्पीड में फास्ट में स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस बीच में जो है हमारे पास हमारा कंटेंट पसंद आ गया और हमने वहीं पर ही जो है क्या नाम है हमारी ऑडियंस को हम लोगों ने रोक दिया। अब फोर्थ हमारा राउंड आता है, इसमें मैं फोर्थ राउंड पे लेके जा रही हूँ। फोर्थ राउंड में क्या है कि हम लोगों के लिए बेस्ट फॉर केसेस। अब बेस्ट फॉर केसेस में क्या है कि भाई कौन से बिजनेस के लिए, अब क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका एसेसरीज का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग है, तो इसके लिए जो है ना फेसबुक एड आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आपकी लोकल सर्विसेज है, लाइक प्लम्बर है, सैलून है, आप डॉक्टर हो, तो ये आपके लिए फेसबुक एड जो बेहतर है। तो डॉक्टर जो है वो यूट्यूब में भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप डॉक्टर जो है बहुत सारे एजुकेटेड कंटेंट बना के आप कस्टमर क्लाइंट को, पेशेंट को अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फ्लैश सेल्स, रिटारगेटिंग एड वगैरह के लिए भी आप फेसबुक एड्स के साथ जा सकते हैं। यूट्यूब एड की अगर बात की जाए, हाई टिकट कोर्सेज के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है। आप सास हैं या ऑनलाइन टूल्स आप लोग सेल कर रहे हैं तो बेस्ट है। कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके बारे में आप डिटेल में एजुकेट कर सको, ऑडियंस को बता सको, जिसको अवेयरनेस बेहद जरूरी है, तो आप यूट्यूब के साथ जा सकते हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग अगर कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप यूट्यूब के साथ जो है वो जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं अगर ये बताऊं कि दोनों में से कौन जीता, अब आप मुझे खुद भी बताइए कि दोनों में से कौन जीता। आपके अभी तक क्या ज़हन में आ रहा है कि अभी मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आपको दोनों में से कौन बेहतर लग रहा है। हम दोनों की बात करें कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स बेस्ड है या आपका शॉर्ट टर्म सेल्स होना चाह रहे हैं, या अगर आप चाहते हो कि मैंने रीटारगेटिंग वगैरह करनी है, तो आप फेसबुक के साथ चले जाओगे। लेकिन अगर आपका वैल्यू बेस्ड, अगर आपका कंटेंट है, आप वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग चाह रहे हैं, आप कोचिंग कोर्सेज, सॉफ्टवेयर टूल्स, ये सब चीजें बेचना चाह रहे हैं, या आप पर्सनल ब्रांडिंग अपनी बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो यूट्यूब बेस्ट रहेगा। मैं जो कहूंगी अपने हिसाब से, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है
कि आप कंबाइन बोथ, आप दोनों को लेके चलो। अब क्या करना है दोनों को, कि आप दोनों में से किसी एक को चूज ना करें, डोंट चूज बिटवीन देम, ठीक है, आप दोनों को चूज करें। फेसबुक पे जो है आप अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो, ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो, और यूट्यूब पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। तो यहाँ पर वहां पर आप इंटरेस्ट बिल्ड करो, यहाँ पर अपना जो है आप ट्रस्ट बिल्ड करो। जब दोनों पे करें तो दोनों पे बेचो, दोनों पे चीजें बिकेंगी और आपकी भंबार बिकेंगी। तो यहाँ पर आई होप की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और आप जल्दी से मुझे बताएं कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर रहे हैं, और अभी तक आपको चीजें पहले से सुनी थी कि नहीं सुनी थी, चीजें क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, कहाँ पर आपको लगता है कि यस मैम इसमें ये चीज भी ऐड होनी चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताएं कि फेसबुक में और यूट्यूब में आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बोल बोल के पसीने मेरे आ जाते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो आने का मकसद यही होता है ना कि आपको डिटेल वीडियो में बताना पड़ता है, डिटेल में जो सारी चीजें करना पड़ती है, तो हाल बुरा हो जाता है यूट्यूबर्स का। बट बिहाइंड द सीन पता नहीं होता कितनी मेहनत हो रही होती है, फ्रंट में आप लोग सिर्फ देख रहे होते हैं। लेकिन जो है मेरी कोशिश होती है कि वैल्यू बेस्ड कंटेंट दूं जिससे आपको फायदा हो। अब इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप में से बहुत सारों को नहीं पता था, दोनों का डिफरेंस नहीं पता था, अब आपको क्लियर है। अब आपको मैं एक एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग बता रही हूँ कि फेसबुक पे किस तरह के बिजनेस को लेके जाना है, यूट्यूब पे किस तरह के बिजनेस को लेके जाना है, टिकटॉक पे किस तरह के बिजनेस को लेके जाना है। अब जब आप मार्केटिंग के लिए बैठोगे तो आपको पता होगा कि हाँ अच्छा ये मेरी ऑडियंस है, तो मुझे इस बिजनेस के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जाना और इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जाना। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम लोग देखते हैं कि कौन सी वीडियो होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।